भारत की सबसे बेस्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो लव ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स फ्री में दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग करने की वजह से हैं। और अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ ले तो हम अपने जीवन को काफी आसान और एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। और आज की ये वीडियो पूरी सुनने के बाद आप ये खुद महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझ के अपने जीवन को आसान किया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने में मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन क्या है, व्हाट इज अ माइंड, और इसमें कौन कौन सी शक्ति है। मन यानी हमारी माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है। और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो वह एक हार्डवेयर है। मगज, ब्रेन एक भौतिक चीज के जैसा है। उन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन मन, माइंड एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम ये समझे कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और कैसे हम माइंड की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार इस मन की शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट या विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। इस वीडियो के जरिए हमने मन और उसकी शक्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, मन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से मन को दो भाग में बांटा गया है। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय अवस्था है। इसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभव एवं अवधारणा के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी केवल जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता है। यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है। अब तो वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो ये अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। हमारी आदतें एवं रोज बरोज की सभी कार्यों में अवचेतन मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यहाँ हम चेतन मन के कार्य और शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि चेतन मन के कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, सेंसेशन पर नियंत्रण। हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। नेक्स्ट, मूवमेंट। चेतन मन को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारे शरीर को हमारी इच्छा के मुताबिक इधर उधर कर सकते हैं। ये हिलना डुलना हमारा चेतन मन का ही कार्य है। नेक्स्ट,
थॉट्स, विचार करना एक चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। नेक्स्ट, लॉजिक यानी कि तर्क करना। कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना, जैसे कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क जो है आपके चेतन मन ही काम करता है। नेक्स्ट, एनालिसिस। किसी भी चीज का एनालिसिस चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। चेतन मन ही किसी भी चीज की व्याख्या करता है। चेतन मन से सही अपॉर्चुनिटी को जानना संभव होता है। सही और गलत की परख मतलब जजिंग, क्या सही है क्या गलत है, ये चेतन मन पर ही होता है। नेक्स्ट, डिसीजन मतलब निर्णय। सच गलत जानने के बाद सही निर्णय लेना, ये भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट मतलब अमल करना। एक बार निर्णय लेने के बाद उसका अमल करना चेतन मन से ही होता है। किसी भी चीज का चयन, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। नेक्स्ट, इच्छा यानी कि डिजायर। किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन का ही कार्य है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण कार्य और चेतन मन के द्वार पर पहरेदारी देता है चेतन मन। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन में न जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता है और ऐसे खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदना, ये दोनों कार्य हमारे चेतन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा काबू हमारे चेतन मन के पास होता है, और जब हम सो जाते हैं तब ये काम हमारा अवचेतन मन करता है। नंबर 1, रिफ्लेक्सेस। अवचेतन मन की ये शक्ति हमें आपातकालीनों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़ जाए तो अचानक हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ी से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फीड करके रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली चीजें किसी ने नहीं बनाई होगी, लेकिन हम इसे चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का प्रयोग करके हम दूसरे लोगों तक की मन की बात जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने का पूरा प्रोसेस आगे के चरणों में अलग से बताया गया है। नेक्स्ट, मेमोरी पावर मतलब याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं, रजिस्टर, स्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसानी से हो जाता है। आगे के चरण पर हम याद शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो काफी मददगार रहेगा। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वो है अंतर आत्मा का आवाज। जब भी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये काम गलत है। भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रेडार सेट करके रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट, त्रिकाल ज्ञान। हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। ये त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्ट्रेडमस इतना प्रसिद्ध हुआ। EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, भावना का गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ व्यक्ति को सफल बनाता है। वो शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम EQ के कारण जनता को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च IQ के थे, पर इनमें EQ उच्च नहीं था। इन सब ने आत्महत्या की थी। EQ बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। भावनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक भावनाएं और दूसरी नकारात्मक भावना। प्रेम, दया, क्षमा, कृतज्ञ, प्रतिफूलता, करुणा, ये सब सकारात्मक भावनाएं हैं। और डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, निर्दयता, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। नेक्स्ट, विजडम यानी कि बुद्धि। सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी आप
किसी गफलत में पड़ने वाले हो तो निर्णय आप अवचेतन मन पर छोड़ दे। ये आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट लाएगा। नेक्स्ट, मेंटल क्लॉक। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के पास ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठा देना, और मन बिना देरी के उठा देता है। नेक्स्ट, मेंटल कैलेंडर। दोस्तों, आपने जो भी जीवन में पाना है उसके एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से काम कर पाएगा। आपको किस गोल को किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लेखा जोखा होना चाहिए। नेक्स्ट, हीलिंग पावर। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है दोस्तों, जिसने लगातार नकारात्मक सोच के अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर भी इतना भयानक कि शहर के मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। बाद में उसने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था यू कैन हील योरसेल्फ। इस किताब को पढ़कर उस प्रोसेस को समझ गया और अपने एहसास और भावना को उसने बदला। फिर 2 महीने के बाद कैंसर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, और ये बात देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, इससे ये बात तो क्लियर है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसी और भी केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वो रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन मतलब चुंबकीय शक्ति। हम सभी एक चुंबक हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए सबरी तकनीक अपनाना होगा। जैसे सबरी हमेशा राम राम करते गई और राम को वहाँ जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसा के बारे में सोचे, और पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे, ये हर हाल में होंगे ही। नेक्स्ट, पेन कंट्रोल। शरीर के किसी भी अंग पर दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास ही है। नेक्स्ट, निजी भगवान। दोस्तों, हर धर्म में भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन। ये सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर व्यक्ति का निजी भगवान कह सकते हैं। नेक्स्ट, अपार सर्जन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, एफिल टावर, रिलायंस आदि अपर सर्जन शक्ति का उदाहरण है। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद सृष्टि निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सारे विश्व के ऊपर असर। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग भड़क उठी थी। ताना रेरे ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता मैया के एक कमांड से धरती फट गई, और सिर्फ राम राम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान ये सब की व्याख्या करता है? ये सब अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं। श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनके ध्यान साधना के वक्त बादल घिर जाते हैं। आप कभी भी आश्रम जाके देख सकते हैं कि वहाँ के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है। वहाँ हमेशा हरियाली होती है। ये श्री श्री महाराज के अवचेतन मन के छोटा सा नमूना है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर एनर्जी पार्ट ऑफ बॉडी। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है। इसका हमारे शरीर का हर भाग पर काबू होता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग। ऑर्डिनरी थिंकिंग चेतन मन से होती है और क्रिएटिव थिंकिंग अवचेतन मन से। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया। एक और कार्य जो हमारे अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य, हेल्थ। जब भी आपसे कोई पूछता है कैसे हो आप क्या कहते हो? फाइन। ये कहने का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हो कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉर्मस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को स्वयं अच्छे ही सुझाव देते रहें। अब जो मैं बताने वाला हूँ उस ऑटो सजेशन को बोल सकते हो, जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारी चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर।
यहाँ ये जानना जरूरी है कि मन पानी में रहे बर्फ की पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वो होता जरूर है। चेतन मन हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसा काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में चेतन मन इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। मन और आत्मा, हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई भी इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाती है तब उसकी मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है तभी ऐसा होता है। दोस्तों, मतलब जब शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही होते हैं। जब वह क्रियाएं बंद हो जाए तभी इंसान की मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे परम आत्मा, परमात्मा कहते हैं। नेक्स्ट, मन की स्थान। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मन कोई चीज या वस्तु नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सके। सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए तो मन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। हमारे चेतन मन का स्थान हमारा ब्रेन है, जो कि हमारे सर के अंदर होता है, जबकि हमारे अवचेतन मन हमारे पेट के जठर के पीछे चेतंत्रता के जाली में होता है। उसे हम पेट का मगज या नाभि चक्र के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे मन की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ माइंड। ब्रेन की 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। सबसे पहले बात करेंगे बीटा अवस्था की। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 24 प्रति मिनट चल रही होती हैं। ये पूर्ण जागरूक अवस्था है। अगला है अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। अब बात करेंगे थीटा अवस्था की। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा अवस्था में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के करीब होते हैं। डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा, गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारी दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। ये गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे की नींद में मिलती है। इसमें अपने सपने और अपने अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति अपने आप में प्राप्त है। दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कामरत हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात अवचेतन मन को पहुंचानी होती है तो हमें ऐसी अवस्था में जाना होगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो। और दोस्तों, इस अवस्था को अल्फा अवस्था कहते हैं। अब बात करेंगे अल्फा अवस्था का महत्व। हमने देखा कि मन की स्टेट का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था के कई फायदे हैं, इसलिए दिन में एक बार अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देना चाहिए। मेडिटेशन के थ्रू आप उस अवस्था में पहुंच जाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।